अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। सारी क्लास आ गई है। सर मैसेज कर दिया, एक बच्चा गया, बाकी आ रहे हैं। चले ठीक है। तो जी PSIT वाले वो भी मैसेज करते बच्चों, मैंने आप 10:30 बजे का क्लास का कहा था, तो आप अभी तक आप क्लास में नहीं हो। अच्छा बच्चा, हम स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? कोई आइडिया मुझे दो, बताओ कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। वालेकुम अस्सलाम। फाइका कैसे हो बच्चा? ठीक ठाक सर, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। सर लास्ट टाइम आपने क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ये पढ़ाया था। ठीक है बच्चा, आप मुझे बताओ आपके कोर्स का नेम क्या है? स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जो अभी हमने स्टैटिस्टिक्स, अब हम प्रोबेबिलिटी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। फाइनल में जी अब जो हमारे पास कोर्सेज आ रहे हैं वो हमारे पास अब प्रोबेबिलिटी में की तरफ मूव करेंगे। तो क्लास में इतने ही नहीं आना है, या मैं क्लास स्टार्ट कर दूं, अपनी लेक्चर स्टार्ट कर दूं? सर कर दें आप स्टार्ट। अच्छा बच्चा, थोड़ा सा मैं प्रोबेबिलिटी का ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर आपको स्लाइड सेंड करूंगा इनकी डेफिनेशंस की, और सारा जितनी भी हमारे पास डेफिनेशंस होंगी, एग्जांपल्स होंगे, वो मैं आपको स्लाइड सेंड कर दूंगा, वो आपने रीड करनी है, देन फिर मैं उसको एलेबोरेट करूंगा, ठीक है। ताकि आपके पास जो भी क्वेश्चनिंग वगैरह हो तो वो आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है। सर जी जी बच्चे। सर आपने ना एक स्लाइड सेंड की हुई थी, वो 4 मोमेंट्स जिसमें फाइंड करने थे सर, जी वो जी। तो आपने करवाई नहीं। 4 मोमेंट्स आपको फाइंड नहीं करवाए? अच्छा ठीक है। नहीं वो नहीं सर। सर, वो आपने सेंड की थी। अच्छा, वो इस तरह है कि वो मतलब कि दूसरी क्लास की होगी, PSIT-B की, तो वो आपको सेंड हो गई है फिर, इसका मतलब BSIT-B सेक्शन भी है ना मेरे पास, तो वो उसको मैंने पॉसिबल है करवाया, तो वो वाली फाइल जो से आपको भी सेंड होगी। मैं आपको भी करवाऊंगा, जी लेकिन सर ठीक है। मैं आपको अभी जा रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी की तरफ हम मूव करें, ठीक है। जी जी सर ठीक है। आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? जी सर। जैसे अब हम प्रोबेबिलिटी से, मतलब अब हमारी 2 क्लासेस हैं, कंसेक्टिव 2 क्लासेस हैं, तो हम क्या करेंगे, एक क्लास में हम प्रोबेबिलिटी कर लेते हैं, एक क्लास में हम मूवमेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ये मूवमेंट्स वगैरह फाइंड करना बता देता हूँ, कैसे फाइंड करते हैं। या आप इस तरह कर दो कि पहले मैं आपको मूवमेंट्स बता देता हूँ, फिर प्रोबेबिलिटी की तरफ मूव करता हूँ, जैसे आप कहें। सर पहले मोमेंट्स कर लेते हैं, बाद में प्रोबेबिलिटी एक च- दफे स्टार्ट करेंगे वो चलें ठीक है, स्लाइड्स पे। चलें ठीक है। पहले मैं आपको मूवमेंट्स बता देता हूँ कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चा, हमारे पास आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बाद मूवमेंट्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है। मूवमेंट्स ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन में आते हैं, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में। तो मूवमेंट्स हम क्यों फाइंड करते हैं? मूवमेंट्स हमें चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन या डाटा की शेप मालूम करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन की शेप मालूम करने के लिए हम मूवमेंट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास वेरिएंस भी आ जाता है, वेरिएंस के अलावा हमारे पास थर्ड मोमेंट्स, फोर्थ मोमेंट्स, वो भी मैं अभी आपको फॉर्मूलाज उसके बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं उसको, ठीक है बच्चे। तो अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोमेंट्स हम क्यों फाइंड करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में मैं आपको बताया, मीन डेविएशन के बारे में बताया, रेंज के बारे में बताया, कि इसका मतलब कि हमारे पास एप्लीकेशन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो हम क्या करते हैं, वेरिएशन को मेजर करने के लिए करते हैं।
ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्यों फाइंड करते हैं, वो हम कंपैरिजन करने के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है। मोड हम क्यों फाइंड करते हैं, हमें सेंटर्ड वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सारी चीज़ें क्या है, सेंटर्ड वैल्यू के लिए। लेकिन डाटा की लिमिटेशंस की वजह से हम मुख्तलिफ फार्मूला यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ इनके जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन यूज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चा, अगर समझ ना आए तो मुझे उसी टाइम बता देना, सर हमें समझ नहीं आई। ठीक है। हेलो। जी जी सर। जी सर, ठीक है जी सर। अच्छा। अच्छा बच्चा, अब देखो मैंने मूवमेंट्स के बारे में बताया कि मूवमेंट्स क्यों फाइंड करते हैं, बताओ मुझे क्यों मूवमेंट्स फाइंड करते हैं। सर डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन की शेप या डाटा की शेप मालूम करने के लिए। ठीक है। मतलब कि वो हमारे पास उसकी शेप क्या बन रही है, वो मेसोकल्टिक, लेप्टोकल्टिक, ये आगे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा मेसोकल्टिक क्या होता है, लेप्टोकल्टिक क्या होता है, और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती हैं। ठीक है। ये जब नेक्स्ट आप आगे जा रहे हैं ना तो आपको बताते हैं ये भी। ठीक है। और मूवमेंट्स हम क्या क्यों फाइंड करते हैं, मूवमेंट्स हम इसलिए फाइंड करते हैं किसी भी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करने की, डाटा की शेप मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, मूवमेंट्स फाइंड करते हैं। ठीक है। जिसमें हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट आ जाता है, सेकंड मूवमेंट आ जाता है। फर्स्ट मूवमेंट हमारे पास ऑलवेज जो है वो जीरो के इक्वल होता है। सेकंड मूवमेंट जो होता है वो हमारे पास वेरिएंस के इक्वल होता है। थर्ड और फोर्थ मूवमेंट जो से होते हैं वो हम क्या करते हैं, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। थर्ड और फोर्थ मूवमेंट हम किस लिए यूज करते हैं, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के लिए फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके अलावा बच्चा, अब इसके फॉर्मूलाज हैं, जब आपको फॉर्मूलाज पता चलेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बच्चा, मैं पूछने लगा हूँ कि वर्दा आप मुझे बताओ कि हम मोमेंट्स क्यों फाइंड करते हैं, अभी मैंने बताया। वर्दा, वर्दा इसका मतलब है क्लास में आने के बाद सो गई। ठीक है, ऐसे ही है। बिलाल तुम बताओ मोमेंट्स क्यों फाइंड करते हैं, बिलाल डाटा तालबी। की जी जी सर। जी सर जी डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन की शेप या डाटा की शेप फाइंड करने के लिए। बिल्कुल। मतलब कि वो हमारे पास उसके ये हमारे पास बताती है कि ये किस तरह की शेप है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें बताती है, मूवमेंट्स बताते हैं हमें। ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। सर जी जी बच्चे। आपने थर्ड और फोर्थ मोमेंट का बताया, वो क्यों फाइंड करते हैं, वो जरा दोबारा बता दें, वर्ड क्लियर नहीं हुआ। अच्छा बच्चे, थर्ड और फोर्थ मूवमेंट्स जो उनसे होते हैं ये हमें क्या करते हैं, सिक्यूनेस एंड कर्टोसिस फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। सिक्यूनेस एंड कर्टोसिस। सिक्यूनेस जो सी होती है वो हमारे पास क्या होती है, डाटा की शेप, जैसे फॉर एग्जांपल वो हमारे पास पॉजिटिवली स्क्यूड है, नेगेटिवली स्क्यूड है, या मतलब कि हमारे पास सिमेट्रिकल है। ठीक है। और जो हमारे पास कर्टोसिस होते हैं वो इसकी पीकनेस होती है, मतलब कि उसकी लेंथ कितनी आ रही है, उसकी जो पीक है वो कितनी आ रही है, फ्लैटर कितनी है, ये कर्टोसिस वगैरह बता रहे होते हैं। ये अभी जाके ये हम आगे जा रहे हैं ना तो मैं आपको इसके फॉर्मूलाज और ये सारा कुछ बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सर जी जी। सर वर्दा कह रही है कि उसका ना माइक खराब है, इस वजह से ना उसका माइक अनम्यूट नहीं होता सही से। अच्छा, ये तो आप उसी तरह कह दो कि चले, मैं वैसे पूछ लेता हूँ उनसे, कोई नहीं, वैसे क्वेश्चन उनसे कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन शो होगी सबको। जी सर। जी सर। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ये इसी तरह जिस तरह हमने पहले किया ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा के लिए, सेम यही प्रोसीजर है इनका। अलग अनग्रुप डाटा के लिए भी अलग फॉर्मूला है और ग्रुप डाटा के लिए भी। ठीक है। अच्छा, मुझे रिस्पॉन्स करना है, अगर आप चुप करके बैठ जाओगे तो मुझे लगेगा कि आप क्लास में नहीं हो। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप चुप करके बैठ जाओ। एक मिनट बच्चा, ये डाटा आपको एंटर कर दूं फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, इसकी मैं स्टेटमेंट भी लिख रहा हूँ।
स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अब जो मैंने मिड टर्म कब दिया था तो कुछ बच्चों को स्टेटमेंट्स का पता ही नहीं चल रहा था कि स्टेटमेंट्स क्या हो रही हैं, ठीक है, किसकी तरफ मूव कर रही हैं। कैलकुलेट अच्छा क्या लिखा हुआ मुझे बताओ, कैलकुलेट द फर्स्ट फोर मोमेंट्स अबाउट मीन। क्या है, फर्स्ट फोर मोमेंट अबाउट मीन होते हैं, एक होता है फर्स्ट फोर, एक होता है मोमेंट्स अबाउट मीन और एक होता है मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मोमेंट्स अबाउट मीन वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये अनग्रुप डाटा के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं ग्रुप डाटा की तरफ मूव करूंगा। ये हमारे पास डाटा है, शो हो रही है सबको स्क्रीन। जी सर। जी सर। जी सर। बच्चे जहां से समझ ना आए पूछ लेना है, चुप करके बैठे नहीं रहना, अगर चुप करके बैठे रहोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास इसको डिनोट करते हैं, M1 से कर लेते हैं, μ1 से कर लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, जिससे आपको इजी लगता है आप उसके साथ डिनोट कर दो। अब जो मैंने आपको बुक सेंड की हुई है PDF में, और PDF में जो बुक सेंड की हुई है उसमें हमारे पास M1 और μ1 दोनों के साथ डिनोट किया हुआ, ठीक है। हेलो, जी सर जी ठीक सर। है। जी सर। जी सर। आवाज आ रही? जी सर। जी सर आ रही है। वेट अ मिनट, ये थोड़ा सा लैपटॉप को शो नहीं कर रहा, वेट कीजिएगा। कुछ टाइप हो रहा है आपको स्क्रीन पे, टाइप शो हो रहा है, टाइप हो रहा है? नो सर। नहीं सर नहीं हो रहा। हैंग हो गया तुम? सर आप बंद करके स्क्रीन शेयरिंग अगेन ऑन कर दें। हाँ जी, मैं दोबारा कर लेता हूँ। अब शो हो रही है अब स्क्रीन? जी सर हो रही है। ठीक है, तो इसको मैंने कहा कि जिस तरह मतलब कि आपको इजी लगता है आपने उस तरह इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। M1 के साथ कर लो, μ1 के साथ कर लो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हो, ठीक है। μ1 इज इक्वल टू हमारे पास होता है, अच्छा बच्चा अब देख लो, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि आपने जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ ये भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में लास्ट लेक्चर जो सा था मैंने सिर्फ यही बताया था कि आपको ये सम कैसे इसमें आ रहा है, इसमें नोटेशन वगैरह कैसे आ रही हैं, ठीक है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अब आप जी साथ सर। साथ देख लीजिएगा कि इसको मैं कैसे कैसे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। जी सर। जब हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मीन कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट मोमेंट्स आ गए, ठीक हो गया बच्चे।
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट मोमेंट है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन। ठीक है, सेकंड मोमेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, उसको हम m2 की साइड डिनोट करेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, वो आपने मुझे बताना है, ठीक है? देखते जाओ इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा बच्चा, मुझे इसमें सेकंड मोमेंट जो है हमारे पास, सेकंड मोमेंट किसके इक्वल लग रहा है, किसकी इस तरह की शेप किस तरह की होती है, मीन डेविएशन की होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की होती है, क्वार्टर डेविएशन की होती है, ये आपने मुझे बताना है कि किस तरह की शेप होती है हमारे पास। वेरिएंस, अच्छा मैं बता देता हूँ आपको, तो नहीं पता चल रहा। जो M2 है वो हमारे पास वेरिएंस के इक्वल होता है, ठीक है? M2 किसके इक्वल होता है, ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ कि M2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, वेरिएंस के इक्वल होता है। बच्चा देखो, ये आपने किया नहीं था, अनग्रुप डाटा में हम क्या करते थे, वेरिएंस में से x को सब्ट्रैक्ट करते थे मीन से, उसका स्क्वायर लेते थे और डिवाइड कर देते थे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है? अब बच्चा, जी सर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें फर्स्ट मीन हमने फाइंड करना है, तो हमें क्या चाहिए, x है हमारे पास, तो क्या नहीं है हमारे पास, वो मुझे बताओ। सर मीन नहीं है हमारे पास। मीन नहीं है, तो मीन फाइंड करेंगे। ये अच्छा, ये भी देखना है कि हमारे पास ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है, बताओ बच्चा ये। Ungrouped data। सर अनग्रुप सर अनग्रुप्ड है। अनग्रुप डाटा, जी बिल्कुल। अब अनग्रुप डाटा का मीन कैसे फाइंड करते हैं, मिशन x ओवर n। गुड, शाबाश। सम x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो बच्चा इसके सम करो, कैलकुलेटर है किसी के पास, सम करे इसको। 360। गुड, हमारे पास 360 है, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी आ रही है हमारे पास, 9। ये कौन मुझे आंसर कर रहा है, फाइका कर रही है? जी अच्छा, तो क्या आंसर आएगा इसका, 40। अब हमारे पास मीन आ गया है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, फर्स्ट मीन निकालना है, फाइंड करना है हमने। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, x माइनस मीन का जो सा हमारे पास कॉलम बनेगा, x माइनस मीन का कॉलम बनेगा हमारे पास। अच्छा, समझ आ रही है? जी सर। जी सर। अगर किसी को नहीं समझ आए तो आपने बता देना कि सर हमें समझ नहीं आ रही, चुप करके नहीं बैठना। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 32 में से हम 40 को माइनस, हाँ माइनस जी 40, सर, 40 को सिर्फ 32 40 को -40। माइनस कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा, -8 आ गया। -8 -8। -8। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, -4 गुड, शाबाश, again -4 -4 -3 -3 Minus -1। -1 1 एक मिनट, 1 बिल्कुल बिल्कुल, इधर 1 इधर 1 1 5 5 and 5 6 6 अच्छा बच्चा, 8 इसका सम हम बाद में करते हैं, मैं एक दफा आपको सारे जो कैलकुलेशन है ना उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है?
अब सेकंड मोमेंट्स के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सम X x minus माइनस mean मीन का स्क्वायर। अब इसी कॉलम का क्या करेंगे हम, स्क्वायर ले लेंगे। स्केल ये स्क्वायर कैसे लेंगे बच्चे, एट का स्क्वायर हमारे पास आएगा 64 64 64 16 16 16। अच्छा 9 साथ में माइनस आएगा या नहीं, ये बताओ। नहीं आएगा सर, प्लस नहीं होगा। सर, क्यों नहीं आएगा, सर माइनस माइनस प्लस, गुड शाबाश, माइनस माइनस जब प्लस इसका हो स्क्वायर गया। करेंगे वो प्लस होगा। गुड, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड मोमेंट्स के कॉलम बन गया, ठीक है। अब नीचे क्या है, n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो हम उसी तरह भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब जी हमने सर। क्या फाइंड करना है, थर्ड मोमेंट फाइंड करना है, क्यूब। क्यूब। क्यूब कैसे फाइंड करेंगे मुझे ये बताओ। ठीक है सर, क्यूब ले सर लेंगे। 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सर आ गया 248। ऐसे ऐसे भी हो सकता है, अब मैं बता देता हूँ, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आप क्या करो, x माइनस मीन का स्क्वायर, ये कॉलम है आपके पास, इसी को दोबारा आप जी क्या सर, करो, x माइनस इसको 8 मीन से के मल्टीप्लाई कर। हाँ माइनस 8 के साथ, जी सर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास माइनस 248। 2 4 8। अच्छा एक नहीं और सॉरी बात, सर, 288 नहीं ये सर, 512 288 512 आ नहीं रहा है। सर जी बच्चा सर, बताओ। माइनस 512 है। माइनस 512। अदनान आप बता रहे थे कि 21288। सर मैंने नहीं बताया। सर, अच्छा बच्चा मेरी बात सुनो, अब एक और बात मैं इसको आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, जब किसी भी चीज की हमारे पास पावर इवन होगी तो वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा, जी नेगेटिव सर। वैल्यू अगर आ रही होती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। अगर किसी भी चीज की जो हमारे पास पावर है वो ओड हो लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही हो तो वो नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। जी सर। तो ये x माइनस मीन की पावर 3 आ रही है, तो 3 हमारे पास इवन है या ओड है, और ऑड है, तो सर इसलिए ऑड है। हाँ तो इसकी वैल्यू जो सी है वो नेगेटिव होगी, ठीक है। अब बच्चा नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 16 को मल्टीप्लाई करो -4 के साथ, क्या आंसर आता है, माइनस सर ये वो 64 64। -64 जी सर, अगेन माइनस 64 माइनस 27 माइनस 27 27 1 अगेन 1, सर माइनस 1 आएगा। 125 माइनस बिल्कुल गुड। 25 में 125 65 36 मल्टीप्लाई बाय 6 216 216 सर, 216 एंड 152 512। 51। 51 ये हमारे पास थर्ड मोमेंट्स आ गए। अब फोर्थ मोमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे, बच्चे समझ आ रही है ना। जी सर। जी सर। कंफ्यूज नहीं होना, नहीं समझ आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा समझ तो आपने मुझे बताना, सर हमें नहीं समझ आ रही, जब तक समझ नहीं आ रही है नेक्स्ट नहीं हमने मूव करना, ठीक है। वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम होती है, बाद में आप उसी तरह छोड़ देते हो कि बाद में करेंगे, लेकिन फिर वो आप करते नहीं। अब बच्चा कैसे करेंगे, x माइनस मीन की पावर 4, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको गेन सर x माइनस ठीक हो मीन सर 3 को x माइनस कर मीन से देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं बताता हूँ। अब जो हमारे पास लास्ट कॉलम है ना, x माइनस मीन की पावर 3 वाला, इसी कॉलम को हम दोबारा फिर x माइनस मीन के साथ x माइनस मल्टीप्लाई मीन करें से मल्टीप्लाई। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस मीन की पावर 4। जी बच्चा बताओ। सर 4096 4096, ठीक है। प्लस में या नेगेटिव में, ये बताओ। सर प्लस में, गुड, क्योंकि इवन पावर है। जी बिल्कुल गुड। सर 256 256 अगेन 256 256 81 81 1 1 अगेन 1 1 625 625
1296. 1296 Next 4096. ठीक है। अब बच्चा हमने फर्स्ट 4 मोमेंट्स फाइंड कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, मतलब क्या उसकी कैलकुलेशन हमने सॉल्व कर ली। अब इसका हमने सम करना है, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, सम x माइनस मीन डिवाइडेड बाय n। n क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस मीन की वैल्यू क्या आएगी, इसका सम क्या आएगा, 0. 0। अभी मैंने बताया जो हमारे पास मूवमेंट 1 होगा ना, मूवमेंट अबाउट मीन, वो ऑलवेज हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मूवमेंट अबाउट मीन जो हमारे पास सेकंड मूवमेंट है, वो हमारे पास ऑलवेज क्या होगा, वेरिएंस के इक्वल होगा। ठीक है, अगर मैं पूछता हूँ कि मूवमेंट सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन किसके इक्वल है, तो आप बता सकते हो किसके इक्वल है, जी सर, किसके इक्वल है, वेरिएंस के. गुड, शाबाश। जी बच्चा बताओ, इसका सम क्या आ रहा है, 232. 232। थर्ड कॉलम का क्या आ रहा है, x माइनस मीन की 186. 186। ठीक है, नेक्स्ट 107. 107 08. 08। अच्छा, ये आपने अभी कैलकुलेशन की है या इसको पहले सॉल्व किया था आपने क्वेश्चन को, सर अभी किए. गुड, शाबाश। अब हम क्या करेंगे, जो फार्मूलाज हैं उसमें हम इसकी वैल्यू को प्लग इन कर देंगे। ठीक है, अब x माइनस मीन हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0। ठीक है, तो 0 को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या हो जाता है, 0 ही होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। ठीक है, ठीक हो गया बच्चे, जी सर. Yes. अच्छा इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सम को मैं एक फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको इस तरह चेंज कर रहा हूँ फॉर्मूला। क्लियर हो गया बच्चे, सम x माइनस मीन डिवाइडेड बाय n, सम x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, सम x माइनस मीन की पावर 3 डिवाइडेड बाय n, और इसी तरह 4 मिनट्स। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। जी बच्चा बताओ, अब इसका सम क्या है हमारे पास, सेकंड मोमेंट्स का, बच्चा x माइनस मीन का स्क्वायर, इसका सम क्या है हमारे पास, 232. 232। 232. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9। इसको 9. सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है, 25.77. 25.77। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, थर्ड मोमेंट्स का। ठीक है, थर्ड मोमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ बच्चे, सर 186 over 9. 186 over 9. डिवाइड करना है उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रही है, 9।
तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 20.66। 20.66। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास 4 मोमेंट्स की वैल्यू क्या आ रही है? फिर 10708। कितनी आ रही थी? 1070708। 10708। इसको हमने डिवाइड करना है किसके ऊपर? टोटल नंबर 9 ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 1189 89.77। 1189.7। ठीक है बच्चा, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। एक दफा दोबारा देख लो इसको, फॉर्मूलाज को देखो। जी जी बच्चा बताओ। रिपीट। बच्चा कहाँ से रिपीट करूं? स्टार्ट से रिपीट कर दूं? किसने कहा था रिपीट करने के लिए? अब चुप कर गए हो। हेलो जुहेब। बच्चा कहाँ स्टार्ट से रिपीट करूं? यस सर। ठीक है बच्चा, हमारे पास क्या क्या हुआ है? कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट मीन। ये एक्स, ओनली एक्स हमारे पास गिवन होगा। हमें क्या पता चला है कि ये हमारे पास ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है? सबसे पहले तो ये बताओ, हमारे पास ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है? अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा होता तो इसके साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी होनी थी। ठीक है, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास मोमेंट्स फाइंड करने के फॉर्मूलाज हमारे कुछ इस तरह से है। m1 इज इक्वल टू सम x माइनस मीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, m2 जो है वो हमारे पास क्या है? वेरिएंस के इक्वल होता है सम x माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। n हमारे पास क्या? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी तरह m3 हमें क्या कहता है? थर्ड मोमेंट अबाउट मीन होता है। इसमें क्या हो रहा है? x सम x माइनस मीन की पावर 3 डिवाइडेड बाय n। और इसी तरह फोर्थ मोमेंट के लिए हमारे पास क्या होगा? सम x माइनस मीन की पावर 4 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, समझ आ गई है? अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास x है। अब सबसे फर्स्ट मोमेंट की तरफ देखो। फर्स्ट मोमेंट में हमें क्या चाहिए? x है हमारे पास, उसका हम सम ले सकते हैं, लेकिन मीन नहीं है हमारे पास। ऐसे ही है, फॉर्मूला में देखो क्या चीज चाहिए हमें? मीन नहीं है। तो अब हम इसका मीन फाइंड करेंगे। अनग्रुप डाटा का मीन कैसे फाइंड करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास मीन इज इक्वल टू सम x डिवाइडेड बाय n। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो हम इस तरह इसका मीन फाइंड करेंगे, वो हमारे पास 40 आ गया। अब हमने क्या बनाना है? फॉर्मूला देखो इसका, फर्स्ट मीन का क्या आ रहा है हमारे पास? सम चाहिए हमें किसका? x माइनस मीन का। ठीक है, तो x है हमारे पास, उसमें से हम क्या करेंगे? मीन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 32 में से मीन अब कितना आया बताओ मुझे? सर -8। मीन कितना आया? मीन ये तो x माइनस मीन का कॉलम बन रहा है ना। मीन अभी बताया मैंने, कितना आया मीन? सर वो नीचे स्क्रॉल करेंगे, मैंने वो सिर्फ नजर ही मारी थी उसको। अच्छा बच्चा देखो, मीन कैसे फाइंड करते हैं? मीन कैसे फाइंड करते हैं? सम x डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब x का सम किया, वो हमारे पास कितना आ रहा है? 360। इसको 360 x का सम किया है। ठीक है, उसको हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे। वो कितनी बन रही है? 9 ऑब्जर्वेशन बन रही है। ठीक है, 9 पे डिवाइड किया, वो हमारे पास क्या आ गया? 40 आ गया। ठीक है, अब 40 के बाद हम क्या करेंगे? अब जो हमारे पास x आ गया, फर्स्ट कॉलम बन रहा है, वो किसका बन रहा है? x माइनस मीन। तो हम 32 माइनस 40 करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? -8। 36 माइनस 40 वो क्या आ गया? -4। अगेन -4। 37 माइनस 40 वो क्या आ गया? -3। ठीक है, इसी तरह ये कॉलम बन गया। ये हमारे पास फर्स्ट मोमेंट्स फाइंड हो गया, मतलब कि मीन हम उसकी कैलकुलेशन हमने कर ली है। अब सेकंड मोमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? x माइनस मीन का स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसी कॉलम जो सा हमारे पास है x माइनस मीन, इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे। क्या करेंगे इसका? हम स्क्वायर लेंगे सर। स्क्वायर लेंगे। तो -8 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 64।
-4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 अगेन -4 16, -3 का स्क्वायर कैसे होगा 9। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, अगर आप मोबाइल के साथ सॉल्व कर रहे हो तो स्क्वायर मीन्स होता है इसकी पावर 2 नहीं होगी, स्क्वायर मीन्स होता है -8 है, इसको दोबारा फिर -8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारे पास स्क्वायर होगा। ठीक है, यस सर। मैं फिर बता रहा हूँ स्क्वायर जो सा होता है वो ये ना, आप इसको समझ लो कि x माइनस मीन की पावर 2 है, तो हम जो हमारे पास -8 है इसको इसकी पावर अगर हम 2 करते हैं तो वो उस तरह नहीं आएगा। ठीक है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, x माइनस ये हमारे पास -8 को दोबारा फिर -8 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारे पास स्क्वायर होगा। ठीक है, जो समझ आ रही है? यस सर, क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास सेकंड कॉलम हमारे पास रेडी हो गया। ठीक है, सेकंड मोमेंट्स के लिए अब हमने क्या करना है, x माइनस मीन की पावर 3, ये हमारे पास क्या है थर्ड मोमेंट का फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे 64 को अगेन हम क्या करेंगे -8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस मीन की पावर स्क्वायर वाले कॉलम को दोबारा हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस X मीन minus- वाले कॉलम के साथ। ठीक है, यस सर। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा -512। ठीक है, अब हमारे पास ये भी कॉलम आ गया। अगेन फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मोमेंट 4 चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे x माइनस मीन की पावर 4 है उसके लिए, तो हम क्या करेंगे x माइनस मीन की पावर 3 को दोबारा फिर हम x माइनस मीन वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस मीन की पावर 4। अच्छा, आप अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन जिससे जैसे मुझे इजी लगता है मैंने आपको वैसे बता दिया है। ये इजी वे है कि एज कम्पेयर टू आप उसकी पावर 4 लो, उसकी पावर 3 लो, उस जो कॉलम बन गया हुआ है रेडी हो गया उसको दोबारा फिर जो प्रीवियस कॉलम है x माइनस मीन वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हमारे पास उसकी एक पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, यस सर। समझ आ गया? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका सम ले लेंगे और फिर जो सम आएगा उसकी वैल्यू को हम फॉर्मूलाज में प्लग इन कर देंगे। प्लग इन करने के बाद जो आंसर आएंगे वो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूलाज आ जाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देने लगा हूँ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ठीक है सर। आपको देने लगा हूँ सॉल्व करने के लिए, आपने वो मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा हमारा सेशन कंप्लीट होने वाला है 40 मिनट्स का। ठीक है, तो जैसे ही मतलब कि सेशन एंड होता है विद इन 5 मिनट्स आपने दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लिया, विद इन 5 सर इस- मिनट्स। जी बच्चे, सर इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कहाँ पे करते हैं? बच्चा मैंने बताया कि मोमेंट्स हम क्यों फाइंड करते हैं, कोई आपसे पूछ लेता है तो आपने क्या बताना है कि किसी भी डाटा की शेप मालूम करने के लिए हम मोमेंट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक हो कोई गया भी सर। डाटा है उसकी या डिस्ट्रीब्यूशन की शेप मालूम करने के लिए कि वो हमारे पास किस तरह की पॉजिटिवली स्क्यूड आ रही है, नेगेटिवली स्क्यूड आ रही है, सिमेट्रिकली आ रही है, मतलब कि मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं मोमेंट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर हो अच्छा गया। अब कोई थैंक पूछता यू है सर। आपसे कि मोमेंट हम क्यों फाइंड करते हैं तो आप बताओ, क्या बताओगे हमें? हेलो, यस सर। सर अच्छा मोमेंट्स इसलिए कि हम शेप फाइंड करते हैं पॉजिटिव में या नेगेटिव में, उसकी मीन्स जो है मतलब कि किसी भी डाटा की मोमेंट्स उसकी शेप जो है मालूम वो। करने के लिए हम क्या करते हैं मोमेंट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, यस सर। शेप में हमारे पास ये भी आ जाता है पॉजिटिव, नेगेटिव या सिमेट्रिक है, उसके बाद ये भी आ जाता है उसकी पीकनेस कितनी है, उसकी लेंथ कितनी आ रही है। ठीक है, फ्लैटनेस कितना आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें शेप में आ जाती हैं। फिर फर्दर इसकी आगे एक्सटेंशन है, एक को हम स्क्यूनेस कह देते हैं, एक को हम कर्टोसिस कह देते हैं। ठीक है, ये अब जैसे हम ये सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताता हूँ तो फिर हम स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो बच्चा क्लास एंड होने वाली है, विद इन 5 मिनट्स आपने दोबारा क्लास को ज्वाइन करना है। ओके, ओके सर, सर ओके। ठीक है, ये मैं आपको लेक्चर के बाद ये स्लाइड आपको दोबारा अगेन सेंड कर दूंगी। जी सर, थैंक यू। और रेडी रहना, मैंने एक क्वेश्चन आपको देना सॉल्व करने के लिए। जी सर। अटेंडेंस फर्स्ट क्लास की अटेंडेंस जो सी है वो मैं नेक्स्ट सेशन में लूंगा।
ओके। और मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारे पास 42 की क्लास जो है वो क्लास ले रही है। तो इसमें से जो हमारे पास 9 स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स वाले हैं, बाकी जो है